भैया क्या इस कोल्डिवा गांव को पर्यटक गांव घोषित करना चाहिए? होना चाहिए। तो कहने का मतलब कोल्डिवा को क्या पर्यटक गांव घोषित करना चाहिए? बिल्कुल भैया, होना चाहिए। बिल्कुल पर्यटक गांव घोषित करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रहरी चैनल, जिस पर आप सच का पता देख रहे हैं। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कुराऊं ब्लॉक में देवघाट के पास में आए हैं, जहां पर कोल्डिवा एक गांव है जिन्होंने भारतीय सभ्यता की इबारत लिखी और उस इबारत का दीदार करने के लिए विदेश के पर्यटक के साथ साथ भारतीय पर्यटक और भारतीय शोधार्थी और अन्य शोधार्थी यहाँ पर आते हैं और नाना प्रकार के ज्ञान की चीजों को समेट कर ले जाते हैं, क्योंकि यहीं पर नवपाषाण काल अर्थात 700 ईसा पूर्व में मानव ने जो सभ्यता का अपना एक इतिहास गढ़ा, उस गढ़ने के दौरान उन्होंने चावल की भूसी के अवशेष यहीं पर प्राप्त हुए थे। जी हाँ, यही वह बेलन घाटी है जहां पर मानव सभ्यता ने इतिहास गढ़ा और इसके दम पर ही आज देश और अपने क्षेत्र के लोग बहुत फक्र महसूस करते हैं। हम यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कोल्डिवा के बारे में क्या है। भैया आपका चैनल में स्वागत है, क्योंकि यह भारतीय सभ्यता में इन्होंने अपनी एक जो जगह बनाई है, इसके लिए मैं आपको मुबारक देता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। भैया कोल्डिवा के बारे में थोड़ा बताइए आप। सर यहाँ का इतिहास ये है सर कि यहाँ के बोलते हैं कि बहुत पुरातन काल में यहाँ जो रहते थे, इसके पहले तो सर यहाँ जगह बूसी का था, वो तो मिला ही था, ये पढ़े थे जी। लेकिन हम लोग यहीं के रहने वाले हैं जी। भैया क्या मिला है? ये राख है सर यहाँ का। देखिए हर जगह आप थोड़ा आप आइए, यह राख है, ये सब ये देखिए ये मृदभांड है। कहने का मतलब उस 700 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ खोदेंगे सर जी, ये राख है, आप देख सकते हैं। कहीं कहीं पे राख मिलेगा, इसको कहते हैं पूरा ये सफेद। देखिए सफेद है, हड्डी है देखिए। और सर यहाँ का कहने का मतलब ये है कि एक आदमी और आए थे जी, वो उनसे बोले हमसे कि भैया यहाँ पे कहीं जहाँ धान का भूसी मिला था वहाँ चल के दिखाइए जी। तो हम उनको लेके आए थे, यहाँ से मिट्टी उट्टी लेके गए थे, हमको बताया कि यहाँ जगह पर्यटक बनेगा जी। तब से कोई आदमी आया नहीं अभी तक, अभी उनको आए 1 साल हो गया जी। तो पर्यटक बनना चाहिए जी। और उसके बाद भैया मेन समस्या यहाँ का ये है कि यहाँ जगह बताया जाता है कि पहले भी, अभी तो 2-3 साल पहले एक आदमी यही जगह खुदाई कर रहे थे, जो बोआई जोता है ना जी जी जी, तो उनको कुछ मिला भी था। क्या मिला था भैया? सोने का या चांदी का कुछ उनको मिला था। हाँ अच्छा। तो यहाँ कहने का मतलब है भैया, पहली बात तो आने के लिए रास्ता आपको लाए। अभी आप आए होंगे, बहुत काफी डगर कठिन है। यहाँ कोई आने का वो नहीं है कि भैया कोई आकर के देखे तो सही। यहाँ का इतिहास जो है पढ़ा तो है सब जी, लेकिन इसके बाद हकीकत क्या है यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। सच क्या है कोई नहीं दिखा पाता है ना पहुँचा पाता है जी जी। आप आए, आप देखे ना जी। भैया आप बताइए इस कोल्डिवा के बारे में, आपकी उम्र लगभग कितनी वर्ष होगी? लगभग हमारी उम्र 50 साल लगभग। 50 साल। आप थोड़ा कोल्डिवा के बारे में बताइए, क्या यहाँ पर कैसी प्रगति हुई? यहाँ पे जो भाई साहब बताए स्थिति वही स्थिति सेम है। अच्छा ठीक जी। आप क्या लिए थे हाथ में भी दिखाइए? हमने तो खपड़ा लिए थे और राख भी लिए थे। ये इनका खपड़ा है, देखिए आप इसको तोड़ेंगे तो टूटने से भी नहीं टूट रहा है, देख रहे हैं भाई साहब। वहाँ कोई पत्थर है क्या? दिखाइए कौन सा है वहाँ पे है। ठीक, ये पत्थर भैया उठाइए, तो उठाइए पत्थर। देखिए ये पत्थर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो पत्थर है। पहली बात है कि हमारा यही निवेदन है कि यहाँ आने जाने कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब कोल्डिवा को क्या पर्यटक गांव घोषित करना चाहिए? बिल्कुल पर्यटक गांव घोषित करना चाहिए। और जो है इसको जो है यहाँ पे रास्ता भी आने जाने के लिए होनी चाहिए, जिसमें लोग आने के यहाँ जो दिक्कत न हो जी। यही हमारा जो है। भैया क्या इस कोल्डिवा गांव को पर्यटक गांव घोषित करना चाहिए? होना चाहिए सर जी। भैया आप बताइए। हाँ सर, यहाँ पर्यटक आए देखे साल काल में यहाँ क्या क्या चीजें हैं, देखिए हम हाथ में लिए हैं जी। देखिए यहाँ सब जैसे पुराना तत्व में लगता है भैया, एकदम देखिए ये रंगीन है, एकदम रंगीन है, लगता है कोई खिलौने की चीजें बनाई गई। मोटा मिलता था पहले, ये देखिए इतना रंगीन है, इतना ये जो है कलर है, इतना रंग लग रहा है, अभी तक यह इसका कलर गया नहीं है। बहुत बनाने का कला नहीं टूटता जी। हाँ, और रास्ता यहाँ बन जाना चाहिए। काफी यहाँ इतिहास इस बारे में लिखा हुआ है जी। और यहाँ लोग आए देखे यहाँ क्या चीज है पुरातत्व में जी। हर जो है खोज करके विकास होना चाहिए जी। विकास होना चाहिए सर। अगर यहाँ पर्यटक बनेगा सर तो यहाँ गांव का भी विकास होगा जी, यहाँ विकसित होगा। सब लोग जानेंगे। यहाँ तो कुछ पर्यटक आना चाहते हैं, उन पर्यटकों के लिए
क्या आप तैयार हैं उनको दिखाने के लिए? बिल्कुल सर, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, दिखाएंगे दिखाएंगे। नंबर ले लीजिए हाँ, अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर 9326 54 51 15 है सर। आए, फोन करें, हम उनको ले आएंगे, घुमाएंगे सर। उनका व्यवस्था खाने पीने का जो भी रहेगा हम करवा देंगे। जी जी जी, ठीक जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा, यह जो बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट कलर का दिख रहा है, यह इधर और उधर, यह रेंज जो है कोल्डिहुआ का है, जहां पर मानव ने सभ्यता का इतिहास गढ़ा। और उसी गढ़ने के दौरान देश में उन्होंने एक ऐसी इबारत लिखी जिसको देखने के लिए विश्व के लोग, विश्व के पर्यटक, शोधार्थी, विद्यार्थी, अध्येता आदि आते हैं। और एक हम हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आप इस कोल्डिहुआ के बारे में बताइए। ये हमारे दक्षिणांचल का हाँ बहुत प्राचीन इलाका है जी। ये इलाका जो है हमारे जो इतिहास में ऐतिहासिक वर्णन है, उसमें तो छात्र जो है पढ़ते हैं, उनको बताया जाता है, लेकिन वो किताबों में रह जाता है जी। पढ़ने के बाद छात्रों की जो लालसा होती है वह यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। और यहाँ जो है आप लोग जितने भी आज के करीब बहुत पहले यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ खोज हुई थी, कुछ जी खोज हुई थी, खुदाई हुई थी। उसके बारे में इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था जी। इसमें आप देख रहे होंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी के बर्तन भी मिलेंगे जी, जो उस समय के राख भी मिलेंगी, जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं जी, घोड़ों की हड्डियां मिली हैं, अन्य जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कहने का मतलब मवेशियों के जो पालन की प्रथा थी यही से शुरू हुई और इसी ने एक इतिहास गढ़ा। और भैया बताइए। और यहाँ का जो है जो खुदाई हुई उसके बाद इसको संरक्षित करना चाहिए थे। आज तक इसका दुर्भाग्य रहा जी कि इस क्षेत्र को संरक्षित नहीं किया गया जी। इतने केवल कार्रवाई हुई, प्रयास न होने के बावजूद जी, एक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हुई। और उसके बाद यहाँ जो अस्त व्यस्त में पड़ा है, आप देखेंगे चारों को पत्थर की जो है पत्थर गड्डी भी हुई जी जी। उसको सीमांकन भी किया गया है। यहाँ एक मिट्टी आप देखेंगे यहाँ खुदाई आज कितने वर्ष बहुत पहले यहाँ पर कोई यहाँ पर संरक्षित किया गया था, संरक्षित किया गया था। लगता है कोई खोद ले गए, बनाया गया था, लेकिन कुछ अब इसका जो है विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया जी। यहाँ के ग्रामीण लोग बताते हैं कि यहाँ जो है ये इलाका जो है, अब देखते हैं बेलन नदी, यह बेलन नदी है, बेलन नदी घाटी है जो यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके उस पार में बोर्ड गड़ा है जी, बोर्ड है, बोर्ड में उस पार में गड़ा है। इस पार का बोर्ड जो है गांव के समीप में बनकर रखा गया है जी जी जी। आज तक यहाँ गढ़ नहीं पाया। अच्छा अच्छा। तो हमारे मतलब आने की वजह से यहाँ रास्ता न होने की वजह से हाँ भाई, उपत्यका है, उपत्यका में मतलब आम साधन तो आ नहीं सकता जी। लोगों के द्वारा उसको लाया जा सकता है, यहाँ संरक्षित किया जा सकता है, गाड़ा जा सकता है, जो कि एक संकेत के माध्यम से एक मतलब हमारी जानकारी के मतलब जितने लोग आए कम से कम उस बोर्ड पर नजर पड़े कि पुरातत्व का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या था, तो उनको भी कुछ न कुछ जानने की चेष्टा होगी, लालसा होगी। तो जब जिज्ञासा और लालसा चेष्टा तीनों होगी तब जाके यहाँ का विकास होगा। और यहाँ से जो शोधार्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के होते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के, उनको तो किताबें में बता दिया जाता है, लेकिन उनको बता दिया जाता है वो यहाँ तक आ नहीं पाते जी। कहने का मतलब है आप उनको प्रायोगिक ज्ञान दीजिए, अर्थात उनका प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए, प्रत्यक्ष ज्ञान कराइए, स्थान के बारे में दिखाइए। उसके बाद ये तो यूनिवर्सिटी की बात है कि उनको यहाँ तक ला के उनको दिखाना चाहिए। बहुत दूरी पर है, 70 किलोमीटर मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और 70 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण इतनी दूरी भी नहीं ज्यादा है कि वहां तक न आ पाए। यहाँ अब जो है हमारे कोरांव यहाँ से जो है हमारा 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, वहाँ बस का स्टैंड है। आज तक बहुत पुराना बस का स्टैंड है, आज तक बस का स्टैंड नहीं बन पाया जी। दुर्भाग्य की बात है। और ये क्षेत्र जो है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह जी का है, होने के बावजूद भी यहाँ का नजरअंदाज किया जा रहा है जी। अब जो है जनमानस के दिल में यही बात की एक ठेस रहती है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और एक स्वाभिमानी थे, उसके बावजूद हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। ये एक ही नहीं, इस क्षेत्र के हर एक वर्ग के दिलों में राज करने वाले थे जी। लेकिन आज इतनी बड़ी इसकी दुर्भाग्य है कि हम जो है यहाँ तक इसके अंदर अब क्या है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि जब खुदाई होगी उसके अंदर की और परतें मालूम होगी।